लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। टीआरएस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम खत्म होने के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। दोनों ने इल्जाम लगाया कि दूसरे दिन उनकी छवि को सबूतार करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी शिकायत में टीआरएस ने इल्जाम लगाया कि एक न्यूज चैनल राज न्यूज पर झूठी खबरें फैला रहा, जिसमें ये दावा किया गया है कि रियासत के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र के तई अपनी तरफदारी जाहिर की। असल वीडियो में हरीश राव टीआरएस हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार गेलू श्रीनिवास यादव का नाम लेते हुए लोगों से उनके हक में वोट देने के लिए कह रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वीडियो उनके उम्मीदवार के इम्कानात को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ईसीआई से कहा है कि वो खामोश दौर के दौरान वोटों को मुतासिर करने की कोशिश करने पर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करें, जो ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ है और प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने यूट्यूब वीडियो को हटाने का भी मुतालबा किया है और ईसीआई से इसकी तशहीर करने पर समेता नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया कि टीआरएस के कारकुन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो गर्दिश कर रहे हैं, जिसके सरूर पर इटाला राजेंद्र और बीजेपी के कमल की तस्वीर वाला लिफाफा एक खातून को दिया जा रहा। औरत ने लिफाफा खोलकर अंदर से 10,000 रुपए निकाले हैं। बीजेपी ने साजिश का इल्जाम लगाते हुए ईसीआई से वीडियो बनाने वालों और गर्दिश करने वालों के खिलाफ जरूरी मुजरिमाना कार्रवाई करने को कहा है। सीबीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने ड्रग्स केस में अडानी को बचाने के लिए बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को बलि का बकरा बनाने का इल्जाम आयद किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर के नारायणा ने कहा है कि अफगानिस्तान से बराए ईरान गुजरात के बंदरगाह पर ड्रग्स पहुंचा है। इस केस में अडानी को बचाने और असल मौजू से तवज्जो हटाने के लिए ड्रग्स केस में आर्यन को फंसा दिया गया। उन्होंने कहा है कि हेरोइन की फरोख्त से अडानी खानदान को रोजाना 1,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का इल्जाम आयद किया और मंडरा बंदरगाह को पहुंचने वाला ड्रग्स का ऑफिस ऑर्डर्स विजयवाड़ा का है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इशारों पर काम कर रही। विजयवाड़ा के हेड ऑफिस से ही हेरोइन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा दीगर रियासतों को सरबराह हो रही। हुक्मरानों और एनसीबी ओहदेदारों की जानिब से इसको नजरअंदाज किया जा रहा। सीबीआई के कौमी सेक्रेटरी ने इसराइल की तकनीकी असरी आलाजात पेगासस से मुल्क के अहम कायदीन, शख्सियतों और इदारों की जासूसी की जा रही। इस मामले में सहाफी भी महफूज नहीं। जगतियाल के गांधीनगर इलाके में वाक़े तालाब से 2 नौजवान लड़कियों की लाश बरामद हुई। गुज़िश्ता रोज जगतियाल के मज़ाफ़ात में वाक़े अपर पेट से ताल्लुक़ रखने वाली 3 लड़कियां अचानक लापता हो गई थी और जगतियाल शहर के अहम ज़ख़र आब धर्मा समंदर तालाब में 2 लड़कियां देवी गंगा जला मलिका की नाश बरामद हो गई, जबकि वंदना नामी लड़की की लाश तलाश की जा रही। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों में 2 लड़कियां शादीशुदा थी और एक इंटरमीडिएट की तालिबा थी। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। खुफिया इतला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने
ملک پیٹ فنکشن ہال کے قریب چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں چھاپا مار کر حیدرآباد کے حدود میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت کشور سنگھ ساکن دھول پیٹ، محمد فیروز ساکن چادر گھاٹ کے طور پر کی گئی ہے، جو تاجروں سے گانجا خرید کرتے تھے اور اسے مذکورہ بالا احاطے میں رکھا ہوا تھا اور غیر قانونی طور پر اسے ضرورت مند گاہکوں حیدرآباد کے آس پاس کے عادی صارفین کو زیادہ قیمت پر فروخت کر رہے تھے تاکہ غیر قانونی طریقے سے آسان رقم حاصل کی جا سکے۔ بعد ازاں اس دوران پولیس نے ان کے قبضے سے 2 کلو گانجا، 1 اسکوٹی اور 2 سیل فونز بھی برآمد کر لیے۔ ملزم کشور سنگھ دھول پیٹ حیدرآباد کا رہنے والا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے موسمی مواقع پر گنیش بدھ بنانے والا ہے، لیکن 2015 سے کم آمدنی کی وجہ سے اس نے غیر قانونی طور پر گانجا خریدنا شروع کر دیا اور دھول پیٹ میں گاہکوں کو فروخت کرتا۔ وہ حیدرآباد کے آس پاس میں بدنام عادی گانجا بیچنے والا ہے۔ اس سے پہلے اسے NDPS 11 ایکٹ کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سال 2016 میں مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے اسے سینٹرل جیل چنچل گڑا میں PD ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد غیر قانونی گانجا فروخت کرنے کا کاروبار جاری رکھا۔ حال ہی میں اسے کلسم پورہ پولیس نے NDPS ایکٹ کیس میں گرفتار کیا تھا، جسے اکتوبر 2021 کے تیسرے ہفتے میں رہا کیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنا رویہ نہیں بدلا۔ ایک بار پھر گانجے کی خریداری اور اسے حیدرآباد کے آس پاس کے تاجروں کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے ساتھی محمد فیروز کو اپنے گھر میں گانجا رکھنے کے لیے پولیس کی نگرانی سے بچنے اور اسے گاہکوں کو فروخت کرنے اور منافع میں حصہ لینے کے لیے اپنا منصوبہ شیئر کیا۔ ملزم محمد فیروز پرانے شہر ملک پیٹ کے حدود چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں رہنے والا ہے۔ وہ آٹو موبائل 2 ویلر چوری کا مجرم ہے۔ اس سے قبل سال 2011 میں چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کا مشتبہ پرچہ چادر گھاٹ PS میں رکھا گیا ہے۔ اس کی دوستی گانجا بیچنے والے کشور سنگھ سے ہو گئی۔ دھول پیٹ اور ساکن کشور سنگھ اور محمد فیروز کی رہائش گاہ سے غیر قانونی طور پر گانجے کی خریداری شروع کرتی تھی۔ آندھرا پردیش کی جگن موہن ریڈی حکومت نے مختلف محکمہ جات میں 4035 جائیدادوں پر تقررات کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے کسانوں کو 9 گھنٹے مفت برقی کی سربراہی، سنیما ٹکٹس کی آن لائن خریدی کے لیے، سنیماٹوگرافی قانون میں ترمیم، سکھ و جین طبقات کی ترقی کے لیے علیحدہ کارپوریشن کے قیام اور اعلیٰ طبقات کی ترقی کے لیے علیحدہ وزارت کو منظوری دی ہے۔ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس امراوتی میں منعقد ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ریاستی وزیر پی نینی نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا اور کہا کہ BC طبقات کی مردم شماری کے حق میں اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی حکومت سے BC طبقات کی مردم شماری کی اپیل کی جائے گی۔ 1947 کے بعد کاسٹ کی بنیاد پر مردم شماری نہیں کی گئی۔ محکمہ ہیلتھ کے مختلف اداروں میں 1285 نئے جائیدادوں پر تقررات کو کابینہ نے منظوری دی۔ اربن ہیلتھ کلینکس میں 560 فارماسسٹ کے تقررات کیے جائیں گے۔ میڈیکل کالجز میں 2190 جائیدادوں پر تقررات کو کابینہ نے منظوری دی۔ مجموعی طور پر 4035 نئی جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ حکومت محکمہ صحت میں 41308 جائیدادوں پر تقررات کا منصوبہ رکھتی ہے اور ابھی تک 26197 جائیدادوں پر تقررات کیے گئے۔ کابینہ نے کسانوں کو 9 گھنٹے مفت برقی کی سربراہی کے لیے سولار انرجی کارپوریشن سے معاہدے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ جین اور سکھ اقلیتی طبقات کی جانب سے حکومت کی اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کے لیے علیحدہ کارپوریشن کے قیام کی مانگ کی جا رہی۔ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ ریاست میں مسلم اور کرسچن اقلیت کے لیے علیحدہ کارپوریشن موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ طبقات میں معاشی طور پر پسماندہ خاندانوں کو بھلائی کے لیے علیحدہ وزارت کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست میں سیاحت کو فروغ دینے 5 مقامات پر 7 سٹار سیاحتی ریزورٹس کے قیام کے لیے کابینہ نے اراضی کے الاٹمنٹ کو منظوری دی ہے۔ پرکاشم ضلع میں JNTU کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ 17 نومبر سے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ کابینہ نے وشاکھاپٹنم کے مدھورا واڑہ علاقے میں اڈانی کمپنی کو 130 ایکڑ اور شاردا پاٹھم کو 15 ایکڑ اراضی کے الاٹمنٹ کو منظوری دی ہے۔ 200 میگا ڈیٹا سینٹر اور بزنس پارک کے لیے 130 ایکڑ اراضی الاٹ کی جائے گی۔ کابینہ نے ماویسٹوں سے ملحقہ تنظیموں پر امتناع میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔
रियासत में अभी तक कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद में अंदरून 20 साल मुतासरीन की तादाद 90,561 है, जबकि अंदरून 10 साल उम्र वाले बच्चों की तादाद 19,445 है। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की उम्र के लिहाज से एक रिपोर्ट तैयार की है। तेलंगाना में जुमला मुतासरीन में मर्दों का तनासुब 61.4% है, जबकि ख्वातीन का तनासुब 38.6% है, जिसका रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। 31 था 40 साल उम्र के 21.8% अवाम कोरोना से मुतासर हुए। इनमें मर्दों का तनासुब 14.3% और खवातीन का तनासुब 7.5% है। 41 था 50 साल उम्र के 17.5% और 51 था 60 साल के उम्र के 14.4%, 61 था 70 साल उम्र के 7.7%, 71 था 80 साल उम्र के 2.7%, 81 साल और इससे ज्यादा उम्र के 0.7% अवाम कोरोना से मुतासर हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की होल्डिंग कंपनी मादर कंपनी का नाम बदल गया है और अब इसका नया नाम मेटा होगा। गुज़िश्ता कुछ वक्त से ये खबरें आम थीं कि फेसबुक रीब्रांडिंग करने वाला है और अब उसे अमली जामा पहना दिया गया है। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कंपनी के सालाना इजलास के दौरान फेसबुक का नाम तब्दील किए जाने का ऐलान किया। नया नाम सोशल मीडिया से कंपनी के आगे बढ़ते हुए अज़ाइम की अक्कासी करता है। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि आज हमें एक सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हमारे DNA में हम एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करती है और मेटावर्स अगला मुहाज है, जैसा कि सोशल नेटवर्किंग शुरू करते वक्त हुआ था। कंपनी ने नए नाम का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि वो अपने स्टॉक टिकर को FB से MVRS में तब्दील कर देगी और नई तब्दीली 1 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगी। मार्क ज़करबर्ग ने मजीद कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगली दहाई के अंदर मेटावर्स 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा, सैकड़ों अरब डॉलर की डिजिटल कॉमर्स की मेजबानी करेगा और लाखों तख्लीक़कारों और डेवलपर्स के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगा। हमें यकीन है कि मेटावर्स मोबाइल इंटरनेट की जगह ले लेगा। ज़करबर्ग ने मेटा की खुसूसियात बयान करते हुए उसे एक ऐसा वर्चुअल माहौल करार दिया जिसे आप स्क्रीन पर नहीं देखते बल्कि उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये लामुतनाही और बाहमी तौर पर मुंसलिक वर्चुअल कम्युनिटीज की दुनिया है, जहां लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का इस्तेमाल करते हुए मुलाकात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। दरअसल मेटावर्स कंप्यूटर से तैयार करदा एक वर्चुअल जगह है जहां लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने वादा किया है कि मेटावर्स में राजदारी के मियारात और पेरेंट कंट्रोल और डेटा के इस्तेमाल के बारे में उसूल जल्द मुतारिफ कराए जाएंगे, जिनकी उसके सोशल नेटवर्क में कमी है। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।